उन्होंने खुदकुशी कर ली। जब दरवाज़ा तोड़ा तो फिर सामने उनकी फैमिली उनको कोई पैगाम भिजवाया? जी सर, मैंने उनके दोस्त को बुलाया। आते साथ उन्होंने आपके ऊपर ही मर्डर के इल्ज़ाम लगाए। शुरू से इनका रवैया मेरे साथ कोई इतना। जो असद शाह साहब हैं उनके बेटे ने भी, बीवी ने भी वही रीत निभाई। क्या वजह हो सकती है वो रीत जो बनी? और रीत में सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। आपका एक बच्चा है 3 साल का, मम्मा को बाबा ने मार दिया। दूसरी दफा कहा है मामा ने बाबा को मारा था। बच्ची के जो कातिल हैं उनको जो गिलानी साहिबान हैं उन्होंने, गिलानी साहबान वो पहली कॉल उन्होंने की, जब उसके बाद मेरे साथ ये वक़्त हुआ हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। जो इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए थे ज़बान काट दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज से कुछ दिन पहले हमने अपने एक प्रोग्राम में आपको बताया कि इस वक्त मुल्तान में जो सबसे हॉट इशू चल रहा था वो मुहर्रम के साथ साथ चल रहा था सानिया ज़हरा मर्डर केस के हवाले से। उसमें हमने अपने प्रोग्राम्स में बताया, हमने जो उनकी फैमिली है उनसे भी बात की, लेकिन इत्तफ़ाक़न हमारी बात जो उनके ससुराल जहाँ पर उस बच्ची ने ख़ुदकुशी की या उसका मर्डर हुआ उन तक हमारी रसाई ना थी, ना हमारी उनसे बात हो सकी। उसके बाद उनकी बच्ची की कब्र कुशाई की गई। उसमें जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उस वक्त जब सामने आई तो जो उनके वालिद थे उनका कहना ये था कि जब बच्ची को गुस्ल दिया गया तो मेरी जो फैमिली है ख़वातीन, उन्होंने बताया कि बच्ची के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कहा गया कि तशद्दुद के कोई निशानात वाज़े तौर पर नहीं थे। इस वक्त मेरे साथ जो उस बच्ची के जो शोहर हैं अली, वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनका कहना यह है कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ चुकी है पोस्टमार्टम की। उस रिपोर्ट्स में क्या आया है ये हम उन्हीं की ज़बानी उनसे जानेंगे। और सबसे पहले हम उनसे ये जानेंगे कि ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से उनकी जो मिसिज़ हैं सानिया ज़हरा, उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया और वो अपनी जान से चली गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, ये जो आपकी मिसिज़ हैं सानिया ज़हरा, जो पिछले दिनों जिन्होंने ख़ुदकुशी हुई, जिनकी क्या ऐसा वजह बनी कि जिसकी वजह से वो इंतहाई इस कदम तक पहुँची? मेरा बच्चा नीचे खेल रहा था, 3.5 साल का बच्चा है, तो उसको ऊपर बुलवाया। जब वो ऊपर आया तो जाहिर सी बात है माँ थी भाई, वो नीचे ज़िद कर रहा था, ऊपर नहीं आ रहा था। उन्होंने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो मैं भी साथ बैठा हुआ था। अच्छा नहीं लगा, जैसे एक बाप, उसमें कोई रंजिश उनके साथ नहीं थी, जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए कि इसको इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दिए। उसके बाद मैंने उसको लिया, अपने बच्चे को, मेरी 2 वाइफ्स हैं, 2 शादी हैं, सालों से इकट्ठी रह रही हैं आपस में, कोई नया मतलब इस तरह का नहीं था कि मैंने शिफ्ट किया उन्हें। सानिया ज़हरा आपकी फ़र्स्ट वाइफ है या सेकंड वाइफ थी जी। तो मैं अपने बच्चे को लेके दूसरी वाइफ के पास चला गया। मेरी उनसे कोई लड़ाई इस तरह की नहीं हुई कि मैंने कोई यानी हमारी हाथापाई हुई हो कोई बहुत ज़्यादा से। ये वो लड़ाई थी, मतलब इससे ज़्यादा भी हमारी रूटीन मैटर में हर घर में जैसे हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है, वो हमारी लड़ाई थी। उसमें जो है वो मैं अपने बच्चे को लेके दूसरे रूम में चला गया। अच्छा, दूसरे रूम में जब मैं गया तो मेरा दिल बर्दाश्त ना किया। मैं अपने बेटे को लेके 15 मिनट बाद वापस आया कि हो सकता है बच्चा है भाई, उस टाइम ना मान रहा हो, यानी 10-15 मिनट गुजर गए हैं तो वो शायद रिलैक्स हो गया, वो वापस बैठ जाएगा। 15 मिनट के बाद जब मैं दोबारा उठा तो वो दोबारा उसने शोर मचा दिया कि मुझे बाबा साथ लेके जाओ। मैं उसको लेके अपने दूसरे रूम में, मेरे पोर्शन साथ साथ हैं, तो मैं दूसरे पोर्शन में आ गया। मेरी जो पहली वाइफ में से मेरी 2 बेटी हैं, वो बेटी मेरी सानिया के पास 10-10 दिन रहती थी। तो मेरे दिल में या दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि एक रात में इतना बड़ा फैसला हो जाएगा। मतलब मुझे इस चीज़ का बिल्कुल, हमारी इससे पहले बहुत यानी और जैसे घर में लड़ाई होती हैं इस तरह की मेरी और भी लड़ाइयाँ भाई हमारी आपस में कभी कभी छोटी मोटी रंजिश पे हो जाती थी, महीने में 1 दफ़ा, कभी इस टाइप का, लेकिन आज तक नहीं कि कोई इस तरह का भाई यानी लड़ाई अगले दिन तक चली हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं सुबह आया तो आगे जो सीन मैंने बताया। पता कैसे चला आपको कि आपकी जो मिसिज़ हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली? मैं रात को जाके सो गया, तकरीबन यानी सुबह मैं 7:30 बजे उठा, तक 7-7:30 बजे, 7:30 बजे उठ के इन्वर्टर लगा होता है, ये जो प्लेट सोलर का, तो वो चेंज करना होता है सुबह उठ के, वो मैं खुद करता हूँ। वो मैं चेंज करने आया, मैंने देखा कि नौकरानी दरवाज़ा बजा रही थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, मुझे मतलब नहीं फील हुआ, मैंने कहा शायद सोई हुई होगी, नहीं दरवाज़ा खोल रही। तो मैं वापस अपने रूम में चला गया, भाई उधर ही चला गया। उसके बाद मेरी वालदा आ गई, उन्होंने दरवाज़ा बजाया। जब वालदा आती थी तो सानिया इतनी मतलब उसमें थी यानी इस टाइप की कि वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलती थी। वो मेरी वालदा के आने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर मैं खुद आ गया कि भाई डाउट, हाँ जी भाई, मतलब क्या मसला है जो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। दरवाज़ा बजाते रहे काफ़ी देर, नहीं खुला तो फिर मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया।
जब दरवाज़ा तोड़ा तो फिर सामने उसने वही अपना सामने नजर आया कि उन्होंने खुदकुशी आपको लटकाया हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने देखा कि उन्होंने खुदकुशी कर लिया तो आपने जो उनके वालिद हैं, जो उनकी फैमिली है, उनको कोई पैगाम भिजवाया? जी सर, मैंने उनके दोस्त को बुलाया। उनका दोस्त है पड़ा जो रोज़ रात को उनके साथ होता है। मैंने उसको बुलाया अपने। क्या नाम है उनका? कसवर। कसवर साहब उनका नाम है जी। मैंने उनको अपने पास बुलाया। मैंने कहा जी, मैंने उनको दिखाया, ऊपर ले गया अपने रूम में, उनको बताया। मैंने कहा जाके अंकल को बताएं भाई इस तरह का हमारे साथ हादसा हो गया। तो एक दो और लोगों के साथ रब्ता हुआ जो फैमिली मेम्बर्स थे और लोग थे। उन्होंने कहा जी आप 15 पे कॉल करें, पुलिस को बुलाएं, भाई ये पुलिस मैटर है पड़ा। मैंने पुलिस को भी बुला लिया। तो हो सकता है जो बंदा मैंने भेजा हो ये, क्योंकि SHO साहब ऊपर थे। मुझे जब वो बंदा वापस आया तो उसने मुझे बताया ऊपर थे। SHO साहब ने कॉल की वहाँ पे, यानी मेरे ही कहने से मैंने ही SHO को कॉल की, यानी 15 पे कॉल करके मैंने ही बुलाया था उनको। तो जो वो उन्होंने ख़ुद कॉल की इनको, उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा जी मैंने बंदा रवाना किया हुआ है, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे। तो उन्होंने फ़ौरन कॉल की, वो फ़ौरन एकदम सारे आए और बस क्या आए जी, आए तो हमारे घर पे हमला हो गया। आते साथ उन्होंने आपके ऊपर ही मर्डर का इल्ज़ाम लगाया? उस वक्त आके सिर्फ उन्होंने वो चीज़ों को देखा सिर्फ? नहीं, वो मेरे पे नहीं मर्डर का इल्ज़ाम लगाया। पहले दिन मुझे यानी पहले ही लम्हे में, मतलब है कि मेरी अभी बीवी को नीचे, मुझे SHO साहब का एक और भी एतराज़ था कि मेरी बेटी को नीचे नहीं उतारा। मैं ये सारा वाक़े से यानी जानता था कि मेरे साथ ये वाला वाक़या हो सकता है, क्योंकि शुरू से इनका रवैया मेरे साथ कोई इतना ख़ास नहीं था। उनकी फैमिली का तो वो इस वजह से मुझे कोई टच, क्योंकि मैंने कॉल्स की जिन रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को अपने यानी एक दो लोगों को की। मेरे SHO ने मेरे से मोबाइल भी ले लिया था। जब मौके पे SHO आया तो मैंने अपना मोबाइल उसको दे दिया। मतलब वो कोई और बातें कर रहे थे मुझे कि आपने किसे कॉल किया, किस लोगों को बुलाया। मैंने कहा सर आप मेरा मोबाइल ले लें, आप इसमें चेक करें। हमारा एक दिन पहले, जिस रात हमारे घर ये वाक़या हुआ, एक दिन पहले हमारे घर मजलिस थी। उससे एक दिन पहले मेरी बीवी मेरे लिए शॉपिंग करने गई हुई थी। जो कपड़े, सानिया ज़हराई, जो मेरे अभी तक कपड़े टेलर के पास पड़े हैं, मैंने अभी तक कपड़े नहीं उठाए अपने वहाँ से। मेरे मतलब मुझे तो वहम और गुमान में ही नहीं था ना भाई इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा हाइप क्रिएट करके इतना बड़ा इशू बन जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो SHO साहब हैं उनके बेटे ने भी कुछ अर्सा पहले खुदकुशी की थी, उसके बाद 10 महीने बाद बहू ने भी खुदकुशी कर ली। वो भी मतलब मुझे तो नहीं पता वजूहात का, SHO साहब को पता होगा। मेरी बीवी ने भी वही रीत निभाई। क्या वजह लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? वो रीत जो बनी ऐसी, क्या ऐसी रीज़न थी? आप कह रहे हैं कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है? और रीत में सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। देखिए ना जी, मेरे बच्चे यतीम हो गए। उनकी और बेटी है, मेरी और वाइफ है। मेरे बच्चों की माँ कहाँ से वापस आएगी? आपका एक बच्चा है 3 साल का, गलबन 3.5 साल जी। मेरा एक बड़ा बेटा जो है, वो भी ये कह रहा है वीडियो में कि मम्मा को बाबा मारते थे, मम्मा को बाबा ने मार दिया। ये क्या चीज़? आप वो 3 एंकर्स ने SHO साहब की वाइफ का इंटरव्यू किया है, आप उसमें चेक करें। मेरे बेटे ने एक दफ़ा कहा है बाबा ने मम्मा को मारा था, दूसरी दफ़ा कहा है मामा ने बाबा को मारा था। जैसे बच्चा है, आप मेरी गोद में बिठा दें, मैं जिसका नाम आप कहेंगे वो उसका नाम वही उसी का तरफ इशारा करके बोलेगा कि इसने। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, बच्चे की बात आपने की। अगले दिन जब पुलिस मेरे साथ दूसरे रूम में, मुझे जब पुलिस आई तो उन्होंने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा जी आप जिस रूम में सोए हमें वहाँ ले चलें। जब मैं वहाँ लेके गया तो मेरा बेटा जाग रहा था। ASP मैडम थी साथ में, तो खातून थी वो। तो उनको देख के मेरा बेटे ने ये समझा शायद ये मुझे कोई उठाने आ गया वापस मामा के पास। तो मेरा ख्याल में मेरी गवाही पुलिस को भी देनी चाहिए। मेरा बेटा उनको देख के चिल्लाया कि मुझे मामा के पास नहीं जाना। यानी वो रात से सुबह तक इतना डरा हुआ था। एक बाप कैसे छोड़ के आ सकता है इस तरह, इस कंडीशन में? और मेरे साथ सानिया मेरे से ज़्यादा लड़ती थी, मतलब हमारी आपस में मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो मेरे साथ ज़्यादा लड़ती थी। इसका मतलब मैं भी यही काम कर लेता। बच्चों के साथ रवैया कैसा था उनकी माँ? बहुत अच्छा रवैया था उनका भाई, उससे कोई उसमें वो नहीं था। लेकिन ये मार कुटाई बाज़ औक़ात, जैसे भाई महीनों में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा बच्चे के साथ, मुझे ज़्यादा गुस्सा इस वजह से भी आया। एक दिन पहले सानिया ने सलार को मारा था, उसको यहाँ पे निशान थे, डॉट्स थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी दफ़ा फिर जब मेरे सामने ही इस तरह का वाक़या हुआ तो मैं ज़ाहिर सी बात उसे ले के दूसरे कमरे में, भाई मेरी जगह कोई भी बाप होता वो क्या करता? बच्चा जो आपका रो रहा हो, आपको कुछ भाई कोई बात कर रहा हो कि मैंने आपके साथ जाना है, क्या करेगा बाप? अच्छा, आपने कहा कि आपकी 2 शादियां हैं, जो सानिया ज़हरा है वो आपकी सेकंड वाइफ थी। जो दोनों वाइफ है आपस में उनका रवैया कैसा था? ठीक था जी,
जी, जितना बोलती थी अच्छा बोलती थी, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ? दोनों एक, जितना उनका आपस में रख रखाव था वो अच्छा था। अच्छा, असद शाह साहब का एक बयान आया था अभी 2 दिन पहले कि जी जो मेरी बच्ची के जो कातिल हैं उनको जो गिलानी साहिबान हैं उन्होंने जो पनाह दे रखी है अपने घर में और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है ये भी ज़रा बताइए। गिलानी साहबान हमारे इलाके से अब्दुल कादिर गिलानी साहब MNA मुंतखब हुए हैं, तो हमारा उनके साथ रह जाता है सिलसिला। उसमें हमने पहले दिन जब हमारे साथ ये वक़ूआ हुआ और जब एकदम से हमारे घर पे यानी पुलिस और इस तरह का, हम कभी इस तरह के मैटर में नहीं आए, ना कभी हमारे ख़ानदान में कभी कोई इस तरह का वक़ूआ हुआ है। हमने पहली कॉल उन्हें की कि हमारे साथ इस तरह का मसला बन गया है, आप CPO से कहें भाई आप खुद जानकारी करें इस बात की। उन्होंने फ़र्स्ट कॉल की, उसके बाद मेरे घर पे हमला हो गया, मेरे बच्चे उठा के ले गए। सलार और हुसैन वहाँ कैसे पहुँचे? सलार और हुसैन मेरे घर थे, आपके घर सानिया के पास थे, वहाँ कैसे पहुँचे? उठा के ले गए, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, बर्तन तोड़ दिए, मतलब इस तरह की चीज़ें। गिलानी साहिबान का बता रहे थे? गिलानी साहबान वो पहली कॉल उन्होंने की, जब उसके बाद मेरे साथ ये वक़ूआ हो गया मैंने उन्हें कॉल ना की, उसके बाद मैंने उनसे कोई रब्ता ना किया। उसके बाद पुलिस ने अपनी जैसी कार्रवाई, उसके बाद पुलिस ने मुझे पकड़ा, मुझे अपने साथ थाने ले गए। मेरी बीवी का जनाजा भी मुझे नहीं पढ़ने दिया। यानी देखें ना, कम अज़ कम भाई जो भी हालात थे ये सारा कुछ तो इन्होंने करना था, एक इखलाकी हक से भी उसका जनाजा तो मुझे पढ़ने देना चाहिए था, इन्होंने मुझे उसका जनाजा ही नहीं पढ़ने दिया। रात को 2 बजे SHO साहब आए, उन्होंने कहा जी, उन्होंने लिख के दे दिया कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं करनी, आप जा सकते हैं। मैं रात को 2 बजे जब उन्होंने लिख के दे दिया कि भाई मैंने कार्रवाई नहीं करनी, मैं तब घर आया। मुझे लगा भाई इनको सारी चीज़ें फील हो गई होंगी, पता चल गया होगा सारी जो भी हकीकत है। तो अगले दिन पता नहीं किसने इनको कोई नई बात बताई या कोई नई बात भड़काई, पता नहीं क्या किया, कहाँ से किया, इन्होंने फिर से दोबारा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा ज़बान काट दी है सोशल मीडिया पे। मुझे बहुत अफसोस है उन मोमिनीन पे जो वहाँ पे आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस सुनने के लिए, सवाब कमाने के लिए, और कम अज़ कम यक तरफ़ा तो कार्रवाई नहीं होती ना जी, अदालत में भी नहीं होती। तो यहाँ मेरी तो सुननी चाहिए थी कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ है, मेरे बच्चे यतीम हो गए, यूँ समझ लें ना। उनकी जो मर्ज़ी कर लो, उनकी माँ वापस नहीं आ सकती। मेरे बच्चों की माँ कभी वापस नहीं आ सकती। उनकी बेटी भी है, मेरी बीवी भी है, किसी का कुछ नहीं गया। मेरे जो भी नुकसान हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि वो जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या कहा गया? रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं जी, उसमें जो है जो इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए थे, ज़बान काट दी है, नहीं काटी गई, टांगें तोड़ दी हैं, नहीं तोड़ी गई, बाकी और भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम इन्होंने मेरे पे लगाए हुए थे कि आपकी मिसेस कह रहे थे कि प्रेग्नेंट भी थी। अल्लाह ताला माफ़ करें जी, मेरी मिसेस प्रेग्नेंट नहीं थी। ये रिपोर्ट्स आ गई। पोस्टमार्टम ने भी आपको बता दिया होगा, मुझे मेरे ख्याल में आप उस डिटेल देखेंगे तो सारी चीज़ों का आपको आइडिया। शुरू से एंड तक एक हाइप क्रिएट करने के लिए मोमिनीन का हर दफ़ा जैसे एक ये फ़ायदा उठाते हैं, कभी गवर्नमेंट से पैसे लेने के लिए, कभी अब यानी 3 खुदकुशियाँ हो चुकी हैं, अब चौथा मुझे लटकाना चाहते थे। क्या कहना चाहेंगे आप वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म या IG पंजाब जो, उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस केस के हवाले से? सिस्टम का तो यूँ कहा जा सकता है जी, असद शाह साहब ने ऑन एयर कहा कि मुझे 5 लोगों पे FIR चाहिए, वरना मैं मुल्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आपने भी सुनी, जुलूस निकलेंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे, वहीं पर बैठे रुक जाएंगे अपनी अपनी जगह। उन्होंने धमकी दी, हम FIR मेरे पे हो गई, ठीक। उसके बाद उनकी इतनी ताबेदारी कि वो 5 लोगों का कह रहे थे ऑन एयर, हम 6 लोगों पे FIR हुई, यानी कि एक बढ़ा के FIR दे दी। तो अब क्या कहेंगे आप मुंतज़मीन को, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जो हमारी इंतज़ामिया IG साहब हैं, हमारे जो SHOs, मैंने पहले दिन से अल्लाह को अपना वकील बनाया है, पहले दिन से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा फैसला करेंगे। आप से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी पूरी फैमिली परेशान है, कोई लोग अपने घरों से भागे हुए हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ गलत कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने यकतरफा कार्रवाई सुन के मतलब इतनी हाइप क्रिएट की है, लोगों को मिसगाइड किया है, जिससे लोगों के घर उजड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्तों की, भाइयों की थोड़ी बहुत सपोर्टें थी, जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वरना मेरे साथ भी वही काम होता जो आपके मिसेस के साथ, जो मेरी मिसेस के साथ हुआ है। वो करना भी यही चाहते थे ना, इसी वजह से ये हाइप क्रिएट की गई, और तो इसका कोई मकसद नहीं था। जी नाजरीन, जैसा कि जो अली हैं वो मौजूद है, क्योंकि इससे पहले ये स्क्रीन पे नहीं आए,
ना ही इनका मौक़िफ़ आया था कि ये जो सारा जो वक़ूआ पेश आया सानिया ज़ारा वाला, उसमें कितनी सदाकत है, क्या चीज़ें उसमें ऐसी थीं जिनको ये बेहतर अंदाज से बता सकते थे भी। आया घर में कोई झगड़ा हुआ, आपस में कोई झगड़ा था, इस सवाल जी जी। असद शाह साहब ने कहा है कि जायदाद लेना चाहते थे, तो मतलब जायदाद की वजह से, और उनकी वालदा ने, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, उसमें वो बता रही थी कि एक दफ़ा 40,000 गए, एक दफ़ा लाख रुपया गए। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि मेरे घर में 10 नौकर हैं जिनकी तनख्वाह लाख रुपए से ऊपर है। ये 40,000 और लाख रुपए ये ना हम कोई मायने नहीं रखते। तो और उसके बाद कोई एक चीज़, अच्छा वो मांगती थी 4 साल से, मैं भी मांग रहा था, कोई एक चीज़ आप बताएं जो आपने मुझे दी हो, इनके जो भी इल्ज़ाम हैं उनके बेबुनियाद, जो आपने मेरे नाम कराई हो, कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत मुझे दें। और मैं हल्फिया भाई, आप मुझे, मैं इस तरह का नहीं हूँ कि इमाम हुसैन के मिंबर पे चढ़ के झूठ बोल दूँ और आगे से नारे लग जाए मेरे हक़ में। हम खुद मोमिन लोग हैं, हमें इन चीज़ों से बहुत खौफ आता है, बहुत डर लगता है। मेरा एक दफ़ा मुझे हल्फिया वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए और असद शाह साहब इस चीज़ का माने, इस चीज़ को, या मुझे साबित कर दें कि एक दफ़ा अली रज़ा ने मुझे डायरेक्ट कॉल किया कि मुझे ये चाहिए। इतना जो मैं मजबूर करता था अपनी बीवी को, इतना परेशान करता था, तो मैं एक दफ़ा तो उनको भी कॉल करता कि जी मुझे आपसे कोई डिमांड है, मेरी कोई उसे पूरा कर दिया जाए। इस चीज़ का आप हलफ उन्हीं से ले लें। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी अली रज़ा ने बताया कि उनका ये भी एक मौक़िफ़ सामने आया था कि जो मेरा जो दामाद है वो आए रोज़ हमसे मुख्तलिफ़ डिमांड्स करता है, पैसों के हवाले से, जायदाद के हवाले से। लेकिन दूसरी जानब अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो अली रज़ा हैं वो मुल्तान की एक अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, उनका रहन सहन, वो एक अच्छी फैमिली से ना सिर्फ ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि उनके रकबा, ज़मीन, जायदाद, कारोबार यहीं मुल्तान सिटी में मौजूद है। वो ख़ुद करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं। वो कह रहे हैं हमारा ऐसा ज़ाती कोई तनाज़ा नहीं था, ना मुझे आज तक ये बात समझ आई है कि हमारी एक छोटी सी लड़ाई जो हर घर में आम रूटीन में मियाँ बीवी में होती है, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा ना होता हो। उस छोटे से झगड़े के अगेंस्ट सुबह जब इनकी वालदा ने और उससे पहले नुकरानी ने दरवाज़ा बजाया और जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखा तो जो सानिया ज़ारा हैं उन्होंने अपने आप को पंखे के साथ लटका रखा था और ख़ुदकुशी कर चुकी थी। और दूसरे साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो गिलानी साहिबान का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी तरदीद तो गिलानी साहिबान ने ख़ुद भी कर दी। उन्होंने कहा कि वो हमारे हल्के से यहाँ से MNA बने हैं, हमारा एक उनसे अच्छा ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ को देखते हुए हमने उनसे रब्ता किया। उसके बाद ना आज तक उन्होंने दोबारा कभी हमसे रब्ता किया, ना ही हमने उनसे रब्ता किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया था कि जो सानिया ज़ारा हैं वो प्रेग्नेंट हैं। ना तो वो प्रेग्नेंट हैं, ना ही उनकी कहीं से टांग टूटी, ना ही उनके जिस्म के ऊपर कोई तशद्दुद के निशानात नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो इंतज़ामिया हैं, हमारे जो SHO जो इन्वेस्टिगेशन के जो इंचार्ज हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ पे मौजूद हमारे DSP और ख़ास तौर पे CPO साहब जो हैं, वो उनको चाहिए कि वो उस रिपोर्ट को ना सिर्फ प्रॉपर देखें, उसको फॉलो करें और देखते हुए जो उसकी प्रॉपर कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई करते हुए अगर जो अली रज़ा हैं ये बेगुनाह हैं तो इनको उस FIR में बेगुनाह किया जाए। ना सिर्फ इनको बल्कि इनके साथ जो 4 से 5 या 6 लोग शामिल किए गए उस FIR में, उनमें गिल्टी करार दिया गया, इनको बेगुनाह किया जाए। बल्कि जो असद शाह साहब जो हैं, जिनका मौक़िफ़ ये था कि मेरी बेटी को जो है वो कत्ल किया गया है, उनको भी बताया जाए कि आपकी बेटी ने कत्ल नहीं किया, ख़ुदकुशी की है। क्योंकि इससे पहले अगर हम चंद माह पहले पीछे जाते हैं तो उससे पहले उनका जो जवान बेटा था उसने भी ख़ुदकुशी की थी और उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी जो बहू थी उन्होंने भी अपने घर जाकर वहाँ पर ख़ुदकुशी की थी। तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि ऐसी क्या नौबत आती है कि जो असद शाह साहब हैं, मुल्तान की बड़ी अच्छी शख्सियत हैं वो मुल्तान की, ऐसी क्या वजह है कि उनके घर के 3 लोगों ने, सबसे पहले उनके बेटे ने, फिर उनकी बहू ने और अब उनकी बेटी ने ख़ुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाया। नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी बिल्कुल, प्रोग्राम तहकीक में आप देख रहे थे सानिया ज़ारा केस के हवाले से। हमने आपको डिटेल्स बताई कि सानिया ज़ारा केस के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं और असल में वक़ूआ क्या हुआ, वाक़या क्या था। इसी हवाले से
सानिया के जो शोहर हैं अली रज़ा शाह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं FIRs के हवाले से, क्योंकि असद शाह साहब का कहना है कि FIR नहीं हो रही, पुलिस जो है इस केस को कवर कर रही है, मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। तो क्या आप लोगों पे FIR हुई? कितने लोग अरेस्ट हैं? इस बारे में कुछ बताएंगे? मैडम, मेरे असद शाह साहब ने डिमांड की थी कि 5 लोगों पे FIR हो। हम 6 लोगों पे FIR हुई है। पुलिस ने 6 लोगों पे हमारे दरवाजे तोड़ दिए हैं सारे घर के। मेरे बहनोई के घर में मुख्तलिफ रेड किए हैं। हमारा इलाका है, दरबार है, वहाँ के सब दरवाजे टूटे हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। कोई सामान भी काफ़ी सारा, हमारा कैमरे लगे हुए थे घर के, वो भी उठा के ले गए। उसके बाद मेरे 4 लोग जो जिनका हमारे से कोई लेना देना भी नहीं था, 4 लोगों को पकड़ के कोई 1 हफ़्ता हो गया है। वो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि असद शाह साहब खुद शाम को जाते हैं, उनकी तफ्तीश कराते हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन इसके बावजूद जबकि उनका कहना है कि मतलब लोगों का कहना है कि जीवन शाह को कादिर गिलानी फैमिली की स्पोर्ट्स हासिल है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 6 लोगों पर FIR हो गई। इसके बारे में मैडम, आप इनका ऑन एयर इन्होंने कहा था सबको कि अगर FIR ना दी गई तो मैं मुल्तान की ईंट सेंट बजा दूंगा। तो वो इन्होंने डिमांड की थी उसमें कि 2 औरतें 3 मर्दों पे मुझे FIR चाहिए। तो FIR तो हो गई, स्पोर्ट्स कैसी भी हो गई जी। फिर स्पोर्ट्स कैसी? स्पोर्ट अगर दी गई है तो FIR तो ना होती। हाँ जी, FIR भी ना होती। और मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने 5 लोगों की डिमांड की थी, हम 6 लोगों पे FIR हुई है। आप उनका ऑन एयर रिकॉर्ड निकाल के सुने ना जी, जिसमें उन्होंने मुल्तान की ईंट से ईंट बजाने की बात की हुई है। उसमें उन्होंने 5 लोगों की डिमांड की थी, लेकिन इंतजामिया ने 6 लोगों पे FIR दी है। अच्छा, डेथ से पहले इन लोगों का ये भी कहना था असद अब्बास शाह का कि उसको, जो सानिया को आपके घर नहीं आने दिया जाता था। आपकी जो साले हैं, जो उसका भाई था, उसकी डेथ पे भी सिर्फ 1 घंटे के लिए वो गई और वापस आ गई। उसका सिलसिला मुनक़ता था, मोबाइल उसका छीन लिया गया था। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम, उनके पास वो प्लेटफॉर्म है मोमिनीन वाला, हम भी मोमिन हैं भाई। गलत इस्तेमाल करके वो लोगों को इस तरह की बातें बताते हैं। हमें तो बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है इस तरह की चीज़ों से। यानी आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं? मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। जो वो लोग वहाँ पे आते हैं, किसी एक बंदे से आप हल्फन पूछ लें कि वो कभी कोई जुमेरात मिस की हो, उसने 40वें पे ना गई हो, फौतकी पे ना गई हो। मैं खुद भी साथ शामिल रहा हूँ, वो भी साथ शामिल रही है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के हवाले से बताइए कि डेथ के बाद, ये खुदकुशी के वाक़े के बाद, उनकी तरफ से कोई थ्रेट आया, कोई डिमांड आई कि अब वो क्या चाहते हैं? उनका क्या आते हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं कि जी बच्चे भी हमें दे दें, जो उनका हिस्सा बनता है, जायदाद बनती है, वो भी उनके नाम कर दें और हमसे पैचअप कर लें। और आप क्या चाहते हैं? आप बच्चे देना चाहते हैं, अपने पास रखने चाहते हैं? अपने पास। कोई बाप अपने बच्चे किसी को दे सकता है? अच्छा, आपकी तरफ से तो कोई मुतालबा नहीं है जायदाद का या किसी भी हवाले से? जिस तरह से उनका ये कहना था कि आपका ये मुतालबा था और इसी बात पे ले दे के लड़ाई झगड़े होते रह गए थे। नहीं मैडम, मेरी तरफ से कोई मुतालबा नहीं है। मेरा एक ही मुतालबा है, मेरे जो बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं, जिनकी दिन रात असद शाह साहब खुद बैठ के, देखें थाने का निज़ाम कि असद शाह साहब खुद बैठ के तफ्तीश करा रहे हैं, मेरे वो लोग वापस किए जाएँ। वो 4 लोग हैं, उनके खिलाफ उनको कल पेश करना है, इन्होंने उनको वापस हमें दिया जाए। उसके बाद मेरे बच्चे उठा के ले गए हैं मेरे घर से। बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं ना जी, आपने भी उनके इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, जो समझा के उन्हें इंटरव्यू दिलवाए जा रहे हैं। मेरे बच्चे मुझे वापस दिए जाएँ। अच्छा, इसके अलावा असद अब्बास ने एक बात और भी कही कि जब वो ख़ुदकुशी की, जब उनको कॉल आई और वो अपनी बेटी की लाश लेने के लिए यहाँ पर आए, उसकी मौका वारदात पर, तो यहाँ पर जो रूटीन वर्क था वो वैसे ही था। कोई नाश्ता कर रहा था, गपशप हो रही थी, बैठे हुए थे, यानी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था यहाँ कोई सानिया रूनुमा हुआ। तो घर के जो आप लोगों के रिश्तेदार हैं या जो उसके ससुराली रिश्ता था, उसके साथ ताल्लुकात कैसे थे? उसके बारे में बताइएगा। क्या दुश्मनी चलती रहती थी या कोई लड़ाई झगड़े होते रहते थे? वो ताल्लुकात कैसे? मैडम, जिन लोगों पे इन्होंने FIR कराई है ना, वही लोग थे जिनकी वजह से वो कभी घर नहीं गई। वो इतनी मोहब्बत करते थे। मेरी वालदा 24-24 घंटे रोती हैं अभी भी। उनको नहीं पता कि हम पे कोई 302 की FIR चल रही है। आज वो कचहरी में जाके मेरे से सवाल करी थी कि हमने कचहरी कब जाना है, तो मैंने उनको बताया कि यही कचहरी है जहाँ आप आई हुई हैं। अच्छा, एक चीज़, तो वो जो सानिया के साथ उन्होंने मोहब्बत की है, ये असद शाह साहब, उसका रिज़ल्ट, यानी मैं उसका हस्बैंड हूँ, मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि वो कब्र से भी बद्दुआ दे रही होगी इनको। अच्छा, ये भी बताइए, वो लोग जिनकी वजह से वो घर नहीं जाती थी, चीज़ कमी नहीं फील होती थी ना। ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट का रास्ता है मेरा और असद शाह साहब के घर का, और मेरी बीवी घर ना जा सके। मैंने आपको बताया कि आप 2 दिन पहले की, जिस दिन खुदकुशी हुई है, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले एक ब्रांड शॉप की आप वीडियो निकलवाएं। मेरा बच्चा वहाँ पे फंस गया था,
रूम में। खुशी से एक दिन पहले आप लोग शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने गई हुई थी। वो कपड़े अभी तक मेरे उस टेलर के पास पड़े हैं। मुहर्रम की वजह से, इन 10 दिन के एहतराम की वजह से हम वो नहीं उठा सके। अभी वो कपड़े मैंने उससे लेने हैं, टेलर से। मेरे अभी तक कपड़े उसके पास पड़े हैं जो वो मेरे लिए लाई थी। उससे हट के मतलब ये जो भी बातें करते हैं, भाई यरगमाल बनाया हुआ था, कोई और चीज़ें की हुई थी, और फिर कहते हैं कि 2:30 बजे